एक तरफ है सैमसंग की बेस्ट सेलिंग सीरीज का स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A56 और दूसरी तरफ है वीवो की मोस्ट पॉपुलर सीरीज का स्मार्टफोन वीवो V50। दोनों स्मार्टफोन्स में हमें प्राइसिंग वाइज काफी कम डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन क्या ये डिफरेंस फीचर वाइज है? तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस वीडियो को टोटल 6 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे और सभी सेक्शंस में हम लोग डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे और लास्ट में एक विनर चूज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोनों के डिजाइन से। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स की जो इन हैंड फील है ना, वो हमें काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलती है, लेकिन सैमसंग में स्लाइटली बोलूंगा कि ज्यादा बेटर प्रीमियम फील के साथ में आता है। अभी इसके पीछे दो काफी इंटरेस्टिंग रीजंस हैं, हालांकि वो भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि हमें वीवो में यहाँ पर हमें ग्लास बैक देखने को मिलती है जो कि एजेस तक जाते जाते ना कर्व हो जाती है, और जैसे ही आप फ्रेम तक जाओगे फ्रेम हमें यहाँ पर प्लास्टिक का देखने को मिलता है। लेकिन वहीं सैमसंग में यहाँ पर हमें टोटली फ्लैट बैक देखने को मिलती है और यहाँ पर ग्लास का यूज किया गया है, लेकिन जैसे ही आप फ्रेम तक आओगे फ्रेम भी हमें यहाँ पर मेटल का ही देखने को मिलेगा। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि ये स्मार्टफोन ज्यादा प्रीमियम फील प्रोवाइड करता है। और इस स्मार्टफोन के साथ में ना आप एक और चीज नोटिस करोगे कि इसका जो बैक डिजाइन है ना, ये पहले के मुकाबले में हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है, क्योंकि इस बार सैमसंग ने यहाँ पर लीनियर फ्लोटिंग कैमरा डिजाइन इंप्लीमेंट करा है, जो कि देखने में काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग भी लगता है। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें आईपी रेटिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन सैमसंग में IP67 है और वहीं वीवो में IP68 और 69 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो टेक्निकली देखा जाए जो वीवो है ये ज्यादा बेटर आईपी प्रोटेक्शन के साथ में आता है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इस स्मार्टफोन को लेकर पानी में फोटोज वगैरह क्लिक करने लगोगे या फिर पानी में यूज करने लगोगे, क्योंकि कोई भी कंपनी लिक्विड डैमेज को वारंटी में कवर नहीं करती है। हालांकि यहाँ पर ओवरऑल दोनों फोन्स की लुक्स के बारे में बात करिए ना, देन जो सैमसंग है ये पहले के मुकाबले में एक नए डिजाइन के साथ में आता है, और वहीं जो वीवो है ये सेम V40 वाले डिजाइन के साथ ही आता है। लेकिन दोनों में से कौन सा फोन यहाँ पर ज्यादा ड्यूरेबल देखने को मिलता है? देन यहाँ पर हमें डायमंड शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है हमें वीवो V50 में, और वहीं जो सैमसंग है ये थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें फ्रंट और बैक दोनों में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जो कि टेक्निकली ज्यादा बेटर प्रोटेक्शन के साथ में आता है। खैर अभी तक यहाँ पर देखा जाए ना, देन दोनों ही स्मार्टफोन्स किसी चीज में आगे हैं, किसी चीज में पीछे हैं, लेकिन क्या ये सेम चीज हमें डिस्प्ले में भी देखने को मिलेगी? चलो ये भी क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोनों ही स्मार्टफोन्स हमें बड़े फील होते हैं, क्योंकि दोनों में ही हमें 6.7 इंचेस का यहाँ पर डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाता है, दोनों में ही हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। लेकिन वीवो में एमोलेड डिस्प्ले है और वहीं सैमसंग में सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, दोनों ही HDR10+ की सर्टिफिकेशन के साथ में आते हैं। लेकिन सैमसंग 1200 निट्स की HBM ब्राइटनेस के साथ आता है, लेकिन जो वीवो है वो 1300 निट्स की HBM ब्राइटनेस के साथ में आता है। हालांकि अभी अगर यहाँ पर बात करें ना रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, देन जो पीक ब्राइटनेस या फिर HBM ब्राइटनेस का जो डिफरेंस है ना, वो आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगा दोनों ही स्मार्टफोन्स में, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन्स इंडोर में भी आउटडोर में भी काफी ज्यादा ब्राइट फील होते हैं। लेकिन एक्चुअल डिफरेंस आपको तब देखने को मिलता है जब आप दोनों ही स्मार्टफोन्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो और दोनों में HDR कंटेंट को प्ले करते हो। हालांकि सैमसंग में सुपर एमोलेड पैनल होने की वजह से जो HDR कंटेंट है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर देखने को मिलता है, क्योंकि जो डीप ब्लैक्स हैं या फिर जो अदर कलर्स हैं ये काफी ज्यादा सही देखने को मिलते हैं। हालांकि दोनों ही पैनल्स काफी सही कलर्स दिखाते हैं, बट मैं बोलूंगा कि जो सैमसंग का पैनल है ना, ये थोड़ा सा बेटर क्वालिटी ऑफर करता है। तो फाइनली यहाँ पर देखा जाए जो सैमसंग है ये ज्यादा बेटर डिस्प्ले पैनल और ज्यादा ड्यूरेबल पैनल के साथ में आता है। लेकिन क्या ये सेम चीज हम लोग परफॉर्मेंस की कैटेगरी में बोल पाएंगे? वेल शायद से हाँ। सबसे पहले दोनों के स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग रियल लाइफ यूजर्स पर आएंगे। तो यहाँ पर हमें वीवो V50 में स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि वीवो लास्ट कई जनरेशन से यूज करती आ रही है। लेकिन वहीं सैमसंग में हमें Exynos 1580 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर रो बेंचमार्क्स के बारे में बात करिए, देन जो सैमसंग है ये टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है वीवो को, क्योंकि यहाँ पर हमें 8 मिलियन से ज्यादा स्कोर देखने को मिलता है यहाँ पर सैमसंग A56 में, लेकिन वीवो में हमें 5 मिलियन के अराउंड स्कोर देखने को मिलता है। लेकिन अगर रो परफॉर्मेंस के बारे में बात करिए, जैसे कि बेंचमार्क्स वगैरह के बारे में बात करें ना, देन सैमसंग काफी ज्यादा बेटर है वीवो V50 के मुकाबले में, और इसके पीछे दो काफी इंटरेस्टिंग रीजंस हैं। सबसे पहले तो वीवो V50 में हमें LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है, और वहीं सैमसंग में LPDDR5X रैम टाइप है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। और भाई सच बोलूं ना, अभी इस प्राइस रेंज में UFS 2.2 प्रोवाइड करना लिटरली काफी बड़ा क्राइम है। लेकिन परफॉर्मेंस का जो एक्चुअल डिफरेंस है ना, वो तो हमें गेमिंग के बाद ही पता चल पाएगा। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में मैंने एक घंटा यहाँ पर गेमिंग करी, और क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग BGMI या फिर फ्री फायर ही प्ले करते हैं, तो मैंने यहाँ पर BGMI को चूज करा और इसमें मैंने 1 घंटा लगातार गेमिंग भी करी। हालांकि सैमसंग में मैंने एक यहाँ पर चीज नोटिस करी कि जो सैमसंग का स्मार्टफोन है ना, ये थोड़ी सी ज्यादा बेटर हीट मैनेजमेंट के साथ
साथ में आता है। अभी इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि सैमसंग ने 15% बिगर वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करा है एज कम्पेयर टू सैमसंग A55। और अभी यहाँ पर मैंने एक और चीज यहाँ पर नोटिस करी कि जो एक्सिनोस है ये पहले के मुकाबले में ज्यादा बेटर भी होता जा रहा है, और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चीज है हम कस्टमर्स के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा प्लेयर्स मार्केट में रहेंगे अल्टीमेटली उतना ही कस्टमर का फायदा देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन्स में जो गेम प्ले है ना वो हमें काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिलता है, लेकिन जो सैमसंग है ये अभी 60 FPS ही सपोर्ट करता है BGMI के अंदर। तो अभी बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसमें जो कंपैरिजन है वो वन साइडेड ही रहने वाला है, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पर ये चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि One UI 7 कितना ज्यादा स्मूथ फील होता है Vivo के Fun Touch OS के कंपैरेटिवली। अभी चाहे आप नॉर्मल स्क्रॉलिंग कर रहे हो या फिर ऐप ओपनिंग या फिर क्लोजिंग एनिमेशन की बात कर रहे हो, सभी चीजों में जो One UI 7 है ये काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिलता है। अभी ऐसा भी नहीं है कि Vivo का जो सॉफ्टवेयर है ये काफी ज्यादा बेकार है या फिर स्मूथ नहीं है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट यार Vivo को अपना जो सॉफ्टवेयर है ना ये अभी रिवैम्प कर देना चाहिए, क्योंकि लिटरली ये काफी ज्यादा ओल्ड फैशन फील होता है। लेकिन इसके अलावा AI फीचर्स के बारे में बात करें ना, देन जो मोस्ट ऑफ द AI फीचर्स है Vivo के वो हमें क्लाउड बेस्ड देखने को मिलते हैं, और वहीं सैमसंग के जो मोस्ट ऑफ द AI फीचर्स हैं ये ऑन डिवाइस ही वर्क करते हैं। तो अभी दोनों के AI फीचर्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो सैमसंग के A56 में हमें ऑसम इंटेलिजेंस देखने को मिल जाती है, जिसमें हमें गैलेक्सी AI के मोस्ट ऑफ द फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो A56 में हमें सबसे पहला फीचर तो हमें सर्कल टू सर्च ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये वो पुराना वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सैमसंग ने इसको एक और लेवल अपग्रेड कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर हमें AI सेलेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे आप किसी भी वीडियो को जिफ में कन्वर्ट कर सकते हो, और कन्वर्ट करने के बाद आप उसको सेव भी कर सकते हो। अभी चाहे आप वो वीडियो ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे हो या फिर वो वीडियो आपके फोन में ही ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सेकेंडली हमें इंस्टेंट स्लो मोशन का फीचर देखने को मिल जाता है, जैसे कि अगर आपने कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करी है देन सिंपली अपने गैलरी में जाकर उस वीडियो को प्ले करना है और लॉन्ग प्रेस करके रखना है, और लॉन्ग प्रेस करते ही वो वीडियो जो है वो स्लो मो में कन्वर्ट हो जाएगी और आप उसको फाइनली सेव भी कर सकते हो। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर मुझे बेस्ट फेस का लगा। इसकी आप डेमो अभी आप लाइव भी दे सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपका फेस किसी फोटो में सही नहीं आया है देन आप सिंपली एडिट में जाकर अपना फेस फिक्स कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक ऑटो ट्रिम का भी फीचर देखने को मिल जाता है, जिससे आप मल्टीपल वीडियोस को ऑटो ट्रिम कर सकते हो। आपको कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फोन AI की हेल्प से वो मल्टीपल क्लिप्स को ऑटो ट्रिम करके दे देगा। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें ऑब्जेक्ट रिमूवल का फीचर देखने को मिल जाता है और दोनों में काफी अच्छे से वर्क भी करता है। लेकिन Vivo में हमें AI लाइव कॉल ट्रांसलेशन का फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल है, और इसमें आप टेक्स्ट वगैरह को समराइज भी कर सकते हो। अभी अगर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में देखा जाए ना देन जो सैमसंग है ये क्लियरली विनर निकल कर आता है, क्योंकि जो One UI 7 है एक तो ये काफी ज्यादा फीचर रिच देखने को मिलता है, दूसरी इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है ये काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है, तीसरी चीज है इसकी जो सॉफ्टवेयर पॉलिसी है ना ये हमें काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलती है, क्योंकि सैमसंग A56 में आपको 6 साल की मेजर OS अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे, और वहीं Vivo में 3 साल के मेजर OS अपडेट्स मिलेंगी, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सैमसंग एक क्लियर विनर निकल कर आता है। तो अभी यहाँ पर देखा जाए ना दोनों ही स्मार्टफोन्स हमें काफी ज्यादा फीचर रिच देखने को मिलते हैं, लेकिन उन फीचर्स को यूज करने के लिए आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप भी तो चाहिए होगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग बात करते हैं दोनों के बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में। तो ऐसे में अगर देखा जाए A56 में हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसको सपोर्ट करती है 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। बट वहीं Vivo में हमें 6000 mAh की मैसेज बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। अभी अगर यहाँ पर नंबर वाइज देखा जाए देन जो Vivo है वो एक क्लियर विनर निकल कर आता है, लेकिन अगर ऑप्टिमाइजेशन की बात करी जाए ना देन जो सैमसंग है इसमें मुझे आराम से पूरे दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिला है, और सिमिलरली पूरे दिन का बैटरी बैकअप मुझे Vivo में भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा कि जो सैमसंग की जो ऑप्टिमाइजेशन है ये मुझे थोड़ी सी ज्यादा बेटर फील हुई है। तो अभी तक यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन एक चीज बच गई है जो कि है कैमरा। हालांकि कैमरा के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटे बट मेजर फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सैमसंग में ब्लूटूथ 5.3 की सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन Vivo में हमें 5.4 की मिलती है। लेकिन सैमसंग में NFC होने के कारण आप टैप टू पे जैसी पेमेंट्स वगैरह कर सकते हो, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी Vivo में, क्योंकि इसमें हमें NFC की सपोर्ट नहीं देने को मिलती है। इसके अलावा सिक्योरिटी वाइज दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें काफी अच्छे फीचर्स देने को मिलते हैं, लेकिन सैमसंग में नॉक्स सिक्योरिटी देने को मिल जाती है, जो कि ज्यादा ट्रस्टेबल भी है। इसके अलावा दोनों में हमें स्टीरियो स्पीकर्स की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अभी यहाँ पर दोनों में से किसकी साउंड क्वालिटी ज्यादा बेटर है ये बताने से पहले हम लोग लाइव साउंड टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, उससे पहले ईयरफोन्स जरूर लगा लेना ताकि आपको मैक्सिमम डिफरेंस नोटिस हो पाए। तो अभी यहाँ पर देखा जाए जो सैमसंग की साउंड क्वालिटी है ना वो मुझे थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगी। अगर आपको भी लगी देन कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हमें सैमसंग में डोल्बी एटमॉस की सपोर्ट देने को मिल जाती है,
जो कि वीवो में नहीं है। तो फाइनली अभी हम लोग बात करते हैं दोनों के कैमरा सेटअप के बारे में। सबसे पहले स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिखाऊंगा और देखेंगे कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर विनर निकल कर आता है कैमरा की कैटेगरी में। तो यहाँ पर सैमसंग में हमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर हमें मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। अभी देखते हैं दोनों के कुछ कैमरा सैंपल्स जो कि दोनों का मेन कैमरा यूज करके लिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला डिफरेंस आप यहाँ पर नोटिस करने वाले हो कि जो वीवो की फोटोज आ रही है ना, इसमें जो कलर्स हैं ये ज्यादा बूस्टेड लग रहे हैं, सैचुरेशन और कंट्रास्ट हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और वहीं जो सैमसंग है इसकी जो फोटोज है ये हमें क्लोज टू नेचुरल देखने को मिलती है। इसके अलावा ह्यूमन फेसेस की बात करिए देन यहाँ पर हमें अगेन जो कलर्स वगैरह हैं ये काफी ज्यादा कंट्रास्टी देखने को मिलते हैं वीवो के अंदर, और वहीं सैमसंग क्लोज टू नेचुरल रख रहा है। लेकिन इसके अलावा वीवो में हमें एक रेड टिंट भी देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हो। हालांकि इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें टेलीफोटो कैमरा तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन दोनों ही स्मार्टफोन्स 2x मोड का यहाँ पर फीचर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 2x का यूज करके मैंने दोनों में फोटोज क्लिक करी है। अगेन जो रिजल्ट है वो हमें सेम ही देखने को मिला है। सैमसंग नेचुरल फोटोज निकाल रहा है, वीवो में कंट्रास्ट ही आ रही है। हालांकि अगर यहाँ पर सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें ना, देन यहाँ पर हमें अगेन सेम स्टोरी देखने को मिलती है। यहाँ पर वीवो ने मेरे टी शर्ट के कलर को कितना ज्यादा बूस्ट कर दिया है, और जो कलर्स है वो भी हमें ओवरऑल काफी ज्यादा कंट्रास्टी और सैचुरेटेड देखने को मिलते हैं। और वहीं सैमसंग में हमें अगेन जो कलर्स वगैरह हैं ये हमें नेचुरल देखने को मिलते हैं। हालांकि नो डाउट दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी अच्छी फोटोज निकाल रहे हैं, बट मैं नेचुरल स्किन या फिर ओवरऑल कलर्स प्रेफर करता हूं। तो मेरे हिसाब से जो सैमसंग है ये एक बेटर जॉब प्रोवाइड कर रहा है। अभी अगर यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड की बात करिए फ्रंट और बैक कैमरा के बारे में, देन यहाँ पर मुझे फोटोज जो है वो दोनों ही स्मार्टफोन्स की काफी अच्छी लगी, और दोनों में जो बैकग्राउंड ब्लर है वो भी काफी अच्छे से मैनेज हुआ है, और ऊपर से जो एज डिटेक्शन है ये भी हमें दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिली है। लेकिन कलर साइंस का डिफरेंस यहाँ पर हमें ऑफ कोर्स देखने को मिलता है, क्योंकि वीवो क्या कर रहा है ये थोड़े से कलर्स को बूस्ट कर रहा है, और वहीं जो सैमसंग है ये कलर्स को क्लोज टू नेचुरल रख रहा है। लेकिन वीडियो वाइज हमें यहाँ पर एक क्लियर विनर मिलने वाला है, और वो रहने वाला है सैमसंग। और इसके पीछे एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है मेरे पास में। दोनों ही स्मार्टफोन्स 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट के साथ में आते हैं, लेकिन स्टेबिलाईजेशन क्लियरली यहाँ पर सैमसंग में काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलती है, क्योंकि वीवो की जो वीडियोस है ना ये काफी ज्यादा शेकी आ रही है, और वहीं जो सैमसंग है इसका जो OIS है ये काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। सेम चीज यहाँ पर हमें फ्रंट कैमरा में भी देखने को मिलती है। इसकी भी जो फुटेजेस हैं वीवो में अगेन यहाँ पर शेकी आ रही है, लेकिन जो सैमसंग है ये काफी अच्छे से मैनेज कर रहा है। हालांकि इसके अलावा दोनों की प्राइसिंग के बारे में बात करिए देन यहाँ पर हमें कोई मेजर डिफरेंस तो नहीं देखने को मिलता है। Vivo V50 जो है वो 34,999 रुपीज के अराउंड देखने को मिलता है, और वहीं जो Samsung Galaxy A56 है इसकी प्राइसिंग हमें 36,999 रुपीज के अराउंड देखने को मिलती है विद द ऑफर्स। तो भाई सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है, लेकिन एक चीज बच गई है जो कि है कंक्लूजन। वेल यहाँ पर हमें एक क्लियर विनर चूज करना पड़ेगा। वेल इस पार्ट को मैं ज्यादा एक्सैजरेट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको बेटर डिस्प्ले चाहिए, बेटर हार्डवेयर चाहिए, बेटर कैमरा चाहिए, बेटर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन या फिर सॉफ्टवेयर पॉलिसी चाहिए, और इवन एक ऐसा फोन चाहिए जो कि लॉन्ग रन के लिए हो, जैसे कि 6 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह चाहिए, देन उसके लिए Samsung A56 एक काफी बेटर ऑप्शन निकल कर आता है। हालांकि अगर आप इसका एक डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हो उसके लिए ये वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना।